प्री कक्षा 3 के विद्यार्थियों, हमारे बापू का कुर्ता नामक पाठ है। इसके अंतर्गत क्या दिया है इसमें, हम सभी ने गांधी जी के बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं। सारा देश उन्हें प्यार से बापू कहता है। उनकी वेशभूषा रहन सहन बहुत साधारण था, यानी गांधी जी की जो रहन सहन था, पहनावा था, वो बहुत साधारण था। वह केवल एक धोती और यानी कि गांधी जी जो थे वो केवल एक धोती पहनते थे, उसी से वो अपना बदन यानी कि शरीर ढकते थे। यानी कि वो साधारण खान पान, केवल एक उन्हें लोग बच्चे जो थे उनसे छोटे बच्चे भी बहुत प्यार करते थे, बेहद प्यार करते थे। वो जहाँ रहते थे वहाँ बहुत से लोग उनसे मिलकर आज मिलने आते थे, इनमें बच्चे भी होते थे। ये क्या होता है, एक दिन क्या हुआ, एक बच्चा अपनी माँ के साथ बापू से मिलने आया। उसकी आयु 8-9 वर्ष थी। बच्चे ने गांधी जी को केवल एक धोती पहने देखा तो उसे हैरानी हुई। यानी जब बच्चा ने गांधी जी को देखा तो एक धोती ही पहने थे, हैरानी हुई और दुख भी। उसने मन ही मन सोचा कि सोच में पड़ गया और बहुत देर प्रश्न पूछना चाह रहा था, लेकिन संकोचवश वह पूछ नहीं पा रहा था। जब उसने फिर से उन्होंने हिम्मत जुटाई तो उसने रहा ना गया तो उसने फिर पूछ ही लिया। क्या पूछा, बापू आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? तो बापू ने क्या कहा, बापू ने कहा कि गांधी जी ने बच्चे की बात सुनकर हैरान हो गए, लेकिन उन्होंने तुरंत प्यार से हंसकर बच्चे से कहा, बेटा कहा मैं कुर्ता कैसे सिलाऊं? सिलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बहुत गरीब आदमी हूं। गांधी जी की बात सुनकर बच्चा परेशान हुआ, कुछ सोचकर बोला, कोई बात नहीं, मेरी माँ यानी कि सिल लेगी, आप माँ से मेरी सिला हुआ पहन लीजिए। तब भी कहा कि कितने लोगों को सिल देगी, क्योंकि गांधी जी पूरे देश की बात कर रहे थे। तो कहा कि 3 जितने हो कहेंगे उतने सिल देंगी, आप कुर्ते सिलवा दूंगा। मेरी माँ बहुत अच्छी है, आपको जितने कुर्ते चाहिए वह सिल देगी। ये बात बच्चे ने जब कहा तो गांधी जी ने कहा ठीक है। गांधी जी सोच में फिर पड़ गए, बच्चे को कैसे समझाऊं, यानी कि बच्चे को कैसे समझाया जाए, भाई बच्चा है। तो उन्होंने बच्चे को कहा जितने आप चाहेंगे। बच्चे ने कहा गांधी जी से कि जितने आप चाहो उतने हम आपको सिलवा दें, आप पहने हैं बस। गांधी जी सोच में पड़ गए, बच्चे को कैसे समझाओ। उन्होंने कहा लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, जब तक मेरे सारे भाई बहनों के शरीर पर कपड़े नहीं हो जाते, मैं अकेले कैसे कुर्ता पहन सकता हूँ। तो बच्चे की फिर जिज्ञासा बढ़ गई, कहा आप कितने भाई बहन हैं आपके? बच्चे ने फिर पूछा। गांधी जी ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और समझाते हुए कहा, बेटा देश के सारे लोग मेरे धर्म भाई बहन हैं, मैं उनसे अनेक के तन पर कपड़े नहीं हैं। जब तक सभी लोगों के तन पर कपड़े ना हो तब तक मैं कुर्ता नहीं पहन सकता। बोलो बेटा, क्या तुम्हारी माँ मेरे साथ मेरे सभी भाइयों के कपड़े सिल देगी? बच्चा सोच में पड़ गया, देश के जितने लोग होंगे उतनी तो मेरी माँ को गिनती भी नहीं आती है, कैसे सिल पाएगी माँ इतने सारे कुर्ते? बच्चे ने सोचा कि इतने लोगों का कैसे सिल पाएगी, मेरी माँ को गिनती भी नहीं आती है। गांधी जी सबसे बड़े थे, सबके बापू थे। सारा देश एक परिवार था। जब तक सभी के पास पहनने के कपड़े ना हो तब तक बापू कुर्ता कैसे पहन सकते थे। यह था गांधी जी का अपने देशवासियों के लिए असीम प्रेम प्यार।
फिर प्रश्न है पहला, बापू ने बच्चे के प्रश्न का उत्तर क्या दिया? तो बापू ने बेटे को समझाते हुए, बच्चे को समझाते हुए कहा कि जब तक देश का प्रत्येक नागरिक नहीं पहन लेता तब तक मैं अपने तन पर कपड़ा नहीं पहनूंगा। बापू ने कुर्ता नहीं पहनने का कारण बच्चे को क्या बताया? उसने बताया, मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, मैं गरीब आदमी हूँ। फिर है प्रश्न, कि बच्चे की माँ क्या काम करती थी? तो बच्चे की माँ सिलाई करती थी, यानी कि बच्चे की माँ क्या करती थी? सिलाई करती थी। फिर है सही शब्द, देश के सारे लोग बापू के धर्म भाई बहन थे। फिर उनकी वेशभूषा बहुत साधारण थी। गांधी जी का रहन सहन साधारण था। बच्चे सही उत्तर लिखिए। बच्चा अपनी माँ के साथ आया था। गांधी जी बच्चे का सवाल सुनकर चकराए, यानी कि फिर है गांधी जी ने बच्चे को समझाया कि सारा देश एक परिवार है। फिर है शुद्ध क्रिया, गांधी जी ने सभा में भाषण दिया। फिर है किरण ने खाना बनाया, पिताजी ने समाचार पत्र पढ़ा। ये पूरा आज लेसन समाप्त हुआ। धन्यवाद।